हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट जीआरएफ आर्कियोलॉजी का पेपर 2 दिसंबर 2004 का क्वेश्चन पेपर, जिसे हम सॉल्व करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस। साथ ही साथ हम ऑप्शंस को भी देखते हुए चलेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ओके, सो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक बुक के बारे में पूछा गया है, लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है डोनाल्ड जोहानसन और इनके सहायक जो थे वो मैटलैंड ए ईडे थे। ठीक है, मैटलैंड ए ईडे। और यह पुस्तक आई थिंक 1990 की है, यानी 1990 की। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहले पूरा पाषाण युग के उपकरण कहाँ खोजे गए थे? तो सबसे पहले पूरा पाषाण युग के उपकरण जो है पल्लवरम से खोजे गए थे और इसे खोजा था रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने खोजा था 1863 में। कब? 1863 में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो ऑप्शन को, तो नेवासा। तो नेवासा जो कल है वो एसुलियन, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक पीरियड से है। ठीक है, और यहाँ पर प्रमुख कार्य जो है वह एचडी संकालिया के द्वारा किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं भीमबेटका। तो भीमबेटका यह रॉक पेंटिंग साइट्स है। ठीक है, जिसके खोज वीएस वाकनकर ने किया था और यहाँ वाईएस मठपाल के द्वारा भी कार्य किया गया है। और यह एलपी टू मेसो यानी लोअर पैलियोलिथिक से लेकर मेसोलिथिक पीरियड का यह प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, रॉक पेंटिंग से। और यहाँ से होमोसैपियंस के भी फॉसिल्स मिले हैं। होमोसैपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमन के फॉसिल्स यहाँ से मिले हैं। उसके बाद हम देखते हैं हुंसगी को। तो हुंसगी पर जो काम किया है वो केप पदैया ने। ठीक है, केप पदैया। और यहाँ से एसुलियन झोपड़ी की साक्ष्य मिली है। ठीक है, एसुलियन झोपड़ी की हमें साक्ष्य मिलती है यहाँ से। साथ ही साथ हम पैसरा में भी देखते हैं। तो पैसरा में काम किया है किन्होंने? बिरला जायसवाल और पीसी पंत ने। ठीक है, और यहाँ भी एसुलियन झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उपकरण बनाने वाले पहले मानव कौन थे। ठीक है, उपकरण बनाने वाला पहला मानव कौन था? तो उपकरण बनाने वाला अगर बात किया जाए तो होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस जो था उपकरण बनाने वाला पहला मानव इसे माना जाता है। और यह इसकी खोज जो की गई थी एलएसबी लीके के द्वारा। ठीक है, एलएसबी लीके के द्वारा। और इसकी खोज 1961-62 मानी जाती है तिथि। फिर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। ये जो था ये प्रयोग करता था। ठीक है, यह था प्रयोग करता और इसकी खोज रेमंड डार्ट के द्वारा की गई थी। उसके बाद होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस की जो खोज है यह जॉन डुबिये के द्वारा की गई। ठीक है, होमो इरेक्टस की खोज जॉन डुबिये। ठीक है, जॉन डुबिये। और यह जो था एसुलियन कल्चर और साथ ही साथ पेबल कल्चर का भी निर्माता था तथा आग पर इसकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी। उसके अलावा हम देखते हैं होमोसैपियंस। तो होमोसैपियंस आधुनिक मानव, जिसके अलग अलग वर्ग हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सबसे प्राचीन मानव समाधान इससे संबंधित है, यानी किस मानव से संबंधित है? तो सबसे प्राचीन मानव समाधान जो है वो नियंडरथल मानव, ह्यूमन डेवलपमेंट वाले सीरीज में बताया गया है। ठीक है, उसे जाकर के आप देख सकते हैं। नियंडरथल मानव ने सबसे पहले मानव समाधान का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद होमो हैबिलिस जो एलएसबी लीके और मैरी लीके के द्वारा ओल्डवाई गॉर्ज से खोजी गई थी। होमो इरेक्टस जॉन डुबिये के द्वारा सोलो रिवर। ठीक है, सोलो रिवर से इसकी खोज की गई थी और यह एसुलियन एवं पेबल कल्चर का निर्माता था। उसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस। इसकी खोज डोनाल्ड जोहानसन ने की थी। किसकी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, डोनाल्ड जोहानसन। ठीक है, वही लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड वाले डोनाल्ड जोहानसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी इसका आंसर कौन सा हो गया? मानव समाधान नियंडरथल मानव। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टोंग बालक की अश्मीभूत अस्थि की पहचान किसने की थी? टोंग नामक बालक, यह एक फॉसिल्स मिला था जिसे टोंग नामक बालक का नाम दिया गया था।
तो इसकी खोज रेमंड डार्ट के द्वारा 1924 में की गई थी। ठीक है, रेमंड डार्ट के द्वारा 1924 में। एलएसबी लिखे, ये ओल्ड वाई गॉर्ज में इनका अच्छा काम है। डोनाल्ड जे हांसन, लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड। लिब्बी की रेडियो कार्बन विधि, ठीक है, तो ये 1952। ठीक है, उसके अलावा इसके साथ साथ 1948 भी आप लिख सकते हैं, 1949 भी, यानी कंफर्म नहीं है, इन तीनों डेट को माना जाता है, बट यूजीसी नेट जेआरएफ जो है 1952 को मानता है। और यह जो लिब्बी थे यह एक फिजिशियन थे। ठीक है, तो C14 मेथड जो है वो फिजिक्स से आती है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पूरा पाषाण काल से लेकर, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण यानी लोअर पैलियोलिथिक से लेकर मध्य पाषाण यानी मेसोलिथिक तक के सांस्कृतिक क्रम यानी एक क्रम पूरा का पूरा कहाँ से मिला है? तो बेलन घाटी से। ठीक है, बेलन वैली से हमें यह मिला है। और यहाँ पर प्रमुख कार्य जो हैं वह बेलन घाटी सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, तो डिस्कवरी की गई थी GR शर्मा के द्वारा। ठीक है, GR शर्मा। ओके, और इन्होंने यहाँ पर 13 लेयर 10 भूतात्विक जमाव, ठीक है, जियोलॉजिकल जमाव जो थे वो 10 थे। उसके अलावा यहाँ पर प्रमुख कार्य जो है SN राजगुरु, ठीक है, GG मजूमदार, PC पंत, विदुला जायसवाल, उसके अलावा BD मिश्रा, इन लोगों ने भी यहाँ पर कार्य किया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो पेधा मल्ली जो है, पेधा मल्ली यह लोअर पैलियोलिथिक है। बाण गंगा घाटी यह भी लोअर पैलियोलिथिक है। जबकि पाकिस्तान की शिवालिक पर्वत श्रेणी, यहाँ से ड्रायोपिथेकस तथा शिवापिथेकस जो ह्यूमन हैं उनके मतलब जो मानवीय गुण वाले थे उनके फॉसिल्स मिले हैं पाकिस्तान के शिवालिक पर्वत श्रेणी से। उसके बाद ब्यूरिन किस काल के प्रतीक हैं, यानी ब्यूरिन किस काल की टूल्स हैं। ठीक है, तो यह जो है उत्तर पूरा पाषाण, अपर पैलियोलिथिक। और इसके साथ साथ कुछ और भी टूल्स थे, ब्लेड ब्यूरिन। ठीक है, इसको ब्लेड ब्यूरिन कल्चर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें मध्य पूरा पाषाण की, तो मध्य पूरा पाषाण यानी स्क्रैपर, बोरर, पॉइंट। ठीक है, उसके अलावे अगर हम मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण की बात करें तो यहाँ पर माइक्रोलिथ्स हो जाएंगे। और नूतन पाषाण यानी एक्स, पिक, ठीक है, ये इस समय के टूल्स थे। साथ ही साथ अपर पैलियोलिथिक कल्चर में आप लिख सकते हैं रॉक पेंटिंग भी। ठीक है, क्योंकि रॉक पेंटिंग इसी समय इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद इनमें से कौन शैल चित्रकला का स्थल है? ठीक है, शैल चित्रकला यानी कि रॉक पेंटिंग। तो शैल चित्रकला इसमें तारसंग। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रमुख कार्य है वो VH सोनावाने, VH सोनावाने। ठीक है, और यह मेसोलिथिक पीरियड का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड। उसके बाद अंतिम हिमयुग की प्रकाष्ठा, यानी अंतिम हिमयुग की प्रकाष्ठा चरम, सबसे ऊपरी चरम जो था सीमा, वो कहाँ तक थी? तो 40,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 40,000 वर्ष पूर्व। उसके बाद मध्य पाषाण युग के मानव समाधान कहाँ पाए गए हैं? ठीक है, मध्य पाषाण युग के मानव समाधान तो बागोर से। ठीक है, इसे यहाँ पर प्रमुख कार्य जो है VN मिश्रा का है, VN मिश्रा। उसके अलावा बिरभानपुर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ BB लाल। ठीक है, टेरी जो है, टेरी एक बालू टीलीय स्थल है जो मेसोलिथिक पीरियड का प्रतिनिधित्व करता है। टेरी मेसोलिथिक पीरियड, और यह एक बालू टीलीय स्थल है। आदमगढ़ में प्रमुख कार्य जो है RB जोशी, आदमगढ़ RB जोशी। उसके बाद हम देखते हैं कोटदीजी। तो कोटदीजी का उत्खनन किसने करवाया था? तो FA खान ने। ठीक है,
उसके बाद जॉर्ज डेल्स जो है वो कहाँ से संबंधित हैं, तो जॉर्ज डेल्स में आप लिख सकते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उसके अलावा बालाकोट, उसके अलावा आउट ऑफ इंडिया में निप्पुर नगर से। जॉन मैरी कसाल, ये मुंडीगाक में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, मुंडीगाक हेलमंड रिवर के किनारे है। ठीक है, हेलमंड रिवर के किनारे है यह। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, तो सर मार्टिमर व्हीलर, तो इनका काम अरिकामेडु, तक्षशिला, ब्रह्मगिरी में प्रमुख कार्य है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारत के पालतू गाय और बैल का नाम क्या है, तो बॉस इंडिकस। ठीक है, इंडिकस यानी इंडिया का प्रतिनिधित्व। और बॉस नमेडिकस जो है वह नर्मदा वैली से मिली है, जहाँ से होमो इरेक्टस के भी फॉसिल्स मिले हैं, अरुण सोनकिया को। ठीक है, नर्मदा घाटी में पहचानी गई थी, इस वजह से इसे बॉस नोमेडिकस। जबकि बॉस बॉन्टेंग जो है वह वाइल्ड ऑक्स होते हैं, वाइल्ड ऑक्स। उसके अलावे बॉस प्रिमिजिनस यह कैटल होते हैं। ठीक है, कैटल। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्री हिस्टोरिक इंडिया। यह प्रमुख किताब है, इसके रचयिता कौन है यानी इसे लिखने वाले कौन है, तो स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, इसे लिखने वाले स्टुअर्ट पिगट हैं। जबकि वाल्टर फेयर सर्विस, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। वाल्टर फेयर सर्विस की किताब का नाम द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। उसके अलावा एंशिएंट किंगडम ऑफ नील। जबकि D.H. गार्डन की जो किताब है प्रमुख, उस किताब का नाम है द प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, द प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर। और F.A. दुर्रानी, इनकी जो किताब है द मीनिंग ऑफ पाक, इन्होंने रहमान डेहरी में भी कार्य किया है। उसके अलावा द बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन इन पाक, यानी प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक के जो लेखक है वो प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक स्टुअर्ट पिगट। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो भारत में उगाए गए धान का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, धान के प्राचीनतम अवशेष, तो यह कोल्डिहवा। ठीक है, कहाँ से मिलता है, तो कोल्डिहवा। और यह लहुरा देवा भी है, एक साइट है, उसे भी आप लिख सकते हैं लहुरा देवा। ठीक है, लहुरा देवा। कोल्डिहवा से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, बट अब लहुरा देवा भी एक साइट है, वो पुरानी है, उसे भी माना जाता है। और यह सनई ताल के किनारे है। इनाम गांव के एक्सकावेटर जो है M.K. धौलीकर, M.K. धौलीकर। ठीक है, इनाम गांव के। और यहाँ से कृत्रिम साक्ष्य के प्रमाण मिले हैं, साथ ही साथ घोर नदी के किनारे है यह कृत्रिम साक्ष्य के प्रमाण, और घोर नदी के किनारे। जबकि आहार में प्रमुख कार्य जो है H.D. सांकालिया का है, H.D. सांकालिया। ठीक है, और यह चाल्कोलिथिक पैलियोलिथिक। और साथ ही साथ यहाँ पर आहार में R.C. अग्रवाल, V.N. मिश्रा का भी प्रमुख कार्य है। कायथा को अगर हम देखते हैं तो कायथा में V.S. वाकनकर ने इसकी खोज की थी 1964 में। ठीक है, 1964 में इसकी खोज वाकनकर के द्वारा ही की गई थी, वाकनकर। ठीक है, जबकि एक्सकावेशन 1965 से 67, 1965 से 67 में हुई है यहाँ। और यह छोटी काली सिंधु नदी के किनारे है, छोटी काली सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वैशाली का उत्खनन किसने करवाया था, तो वैशाली का उत्खनन बीपी सिन्हा। ठीक है, बीपी सिन्हा प्लस सीताराम राय। सीताराम राय। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं A.K. नारायण का काम, तो A.K. नारायण की एक बहुत ही पुस्तक मतलब फेमस पुस्तक है द इंडो ग्रीक। ठीक है, द इंडो ग्रीक। उसके अलावा इन्होंने राजघाट में भी काम किया है A.K. नारायण ने। ठीक है, K.K. सिन्हा श्रावस्ती, T.N. रॉय राजघाट,
वैशाली के उत्खनन बीपी सिन्हा, ठीक है। उसके बाद मेहरगढ़ जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो बोलन, ठीक है। बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ स्थित है, जबकि सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा, चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और हेलमंड नदी के किनारे जो है मुंडीगाक हेलमंड नदी के किनारे। झेलम के किनारे बुर्जहोम, ठीक है। झेलम के किनारे बुर्जहोम है, बुर्जहोम। उसके अलावा गुफा यह झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आप एक लैंग्वेज को लेकर के, लिपि को लेकर के पूछी गई है, ठीक है। तो लिपि जो इसमें पूछी गई है, आस्कोपरपोला ने किस लिपि के ऊपर कार्य किया है, ठीक है। आस्कोपरपोला नहीं, इनकी वाइफ भी इससे जुड़ी हुई हैं, उनका नाम है सिम्मी पारपोला। और इन लोगों ने जो काम किया है वो सिंधु लिपि पर, ठीक है। ये सिंधु लिपि पर ये दोनों काम कर चुके हैं। साथ ही साथ इंडिया के आईडी महादेवन और उसके अलावे SR राव, इनका भी प्रमुख कार्य है सिंधु स्क्रिप्ट पर। उसके अलावा अगर हम ब्राह्मी को देखते हैं तो ब्राह्मी पर जो प्रमुख कार्य है वो जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। उसके अलावा ब्यूलर, KP जायसवाल, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, थर्मोल्यूमिनस पद्धति किसके तिथि निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो थर्मोल्यूमिनेसेंस जो है वह मृदा पात्र यानी कि उष्मा दीप्ति, ठीक है। मृदा पात्र F डैनियल फ्रैंगिटन डैनियल इसके पहले उपयोग करता है, ठीक है। जबकि अस्थि के लिए हम फ्लोरीन टेस्ट करते हैं, अस्थि के लिए फ्लोरीन टेस्ट। उसके बाद फिशन ट्रैक पद्धति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो फिशन ट्रैक पद्धति का प्रयोग जो है ज्वालामुखी राख के लिए किया जाता है। उसके अलावा पोटेशियम आर्गन भी, ठीक है, पोटेशियम आर्गन का भी प्रयोग किया जाता है। मानव अस्थि के लिए फ्लोरीन, वानस्पतिक अवशेष के लिए पुष्प पराग विश्लेषण, साथ ही साथ है वृक्ष वलय यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। मिट्टी के लिए TL एंड एंथ्रोसॉइल, ठीक है। मिट्टी के लिए TL एंड एंथ्रोसॉइल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो शुंग मृण मूर्ति इस प्रकार बनाई गई है, यानी किस प्रकार बनाई गई हैं भाई, तो अंशतः हाथ से, क्योंकि उनके जो आर्किटेक्चर जो मिलते हैं, जो तरीके बनाए गए हैं मृण मूर्ति के, उस समय की मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ, तो उसे देख करके पता चलता है कि अंशतः यह हाथ से ही बनाए गए हैं, ठीक है। धर्मचक्र मुद्रा में सारनाथ की बुद्ध की प्रतिमा इस युग की है, तो किस युग की है, तो इसे लेकर के गुप्ता, ठीक है, या गुप्ता पीरियड। और साथ ही साथ यह चुनार के बलुआ पत्थर का भी प्रयोग गुप्त काल में किया जाता था। मौर्य काल के जो भी कला थे वो राजकीय कला और लोक कला में विभक्त हैं। शुंग काल की प्रमुख मूर्ति जो है गंगा यमुना की मृण मूर्ति शुंग काल की, जबकि कुषाण काल में मथुरा और गंधार जो क्षेत्र था वो काफ़ी चरम सीमा पर था अपनी कला को लेकर के, ठीक है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, तो शुतुरमुर्ग के अंडे के मणि कहाँ पाए गए हैं, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे के मणि तो पाटने, उसके अलावा और भी जगहों से पाए गए हैं, तो वो बाद में बताऊंगा मैं। तो शुतुरमुर्ग के अंडे के मणि अभी हम देखते हैं तो पाटने, तो और यहाँ पर जो प्रमुख कार है AS साली, ठीक है। और यह मिडिल पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक पाटने, ठीक है। उसके अलावा हम देखते हैं बागोर,
तो बागोर को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रमुख कार्य है वीएन मिश्रा, और यह जो है मेसोलिथिक पीरियड का है, ठीक है, और यह राजस्थान में है। उसके अलावा हम देखते हैं पाटने जो है, पाटने के अलावा शुतुरमुर्ग के अंडे जो हैं वो भीमबेटका और राजस्थान में भी कुछ साइट है वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भीमबेटका से भी शुतुरमुर्ग के अंडे के मनी पाए गए हैं, ठीक है। पाटने के अलावा भीमबेटका से भी पाए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं वादा मदुरई। तो वादा मदुरई में यहाँ आरबी फूड के द्वारा काम किया गया है प्रमुख रूप से। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये कर्मचारी थे। उसके अलावा एस पप्पू, ठीक है, एस पप्पू ने भी यहाँ काम किया है। और यह लोअर पैलियोलिथिक कल्चर का है। कौन? वादा मदुरई, लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। उसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा कालीन आभूषणों का सबसे बड़ा संग्रह हाल ही में कहाँ से प्राप्त हुआ है। हाल ही में कहने का मतलब कि 2004 में मिला था भाई, ठीक है, 2004 में या फिर 2-3 ऐसे मिला था, क्योंकि यह 2004 की क्वेश्चन है। तो उस समय मंडी से प्राप्त हुई थी, ठीक है। कुनाल में काम जो है प्रमुख रूप से BR मनी, ठीक है। धौलावीरा में JP जोशी। उसके अलावा RS बिष्ट। राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वसंत सिंधे, अमरेंद्र नाथ, ए नाथ यानी अमरेंद्र नाथ, V सिंधे, वसंत सिंधे। और राखीगढ़ी प्री टू लेट हड़प्पन। एक्चुअली ये चारों जो है, चारों के चारों हड़प्पा कालीन सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा काल से संबंधित पूरा स्थल है। लेकिन राखीगढ़ी जो है वह प्री टू लेट हड़प्पन, ठीक है, जबकि ये चारों हड़प्पा कालीन सभ्यता ही हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अजंता की 9 एवं 10 संख्या गुफा जो है वह किस काल के है, ठीक है। गुफा चित्र जो है किस काल की है। तो अगर हम बात करें गुफा चित्र, तो गुफा चित्र जो है वह वकाटक काल की है, जबकि गुफा जो बनी थी ये 9 और 10 यह सातवाहन काल में बनी थी, ठीक है। गुफा चित्र वकाटक काल, चित्र, ठीक है, चित्र वकाटक काल, जबकि गुफा सातवाहन काल। उसके बाद महायान पंथ की पत्थर की काटी हुई गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, यानी यहाँ पाई जाती हैं लिखा हुआ है, तो कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटका। तेलंगाना में जैन गुफाएं पाई गई हैं। महायान जो है वह बौद्ध धर्म का है, ठीक है, हीनयान, महायान। उसके बाद प्राचीन भारत में प्रयुक्त लिपियों की संख्या ललित विस्तर में कितनी बताई गई है? यह मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तर। और इस समय जो भी मतलब लिपि की संख्या बताई गई है उसमें 64 बताई गई हैं, जिसमें ब्राह्मी खरोष्टी को भी मतलब लिखा गया है, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी का नाम आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्राचीन भारत में उपलब्ध लिखित सामग्री मुख्य रूप से इस पर पाई जाती है, यानी इन चारों में कागज, तारपत्र, ताम्रपत्र और भोजपत्र किस पर? तो तारपत्र पर, ठीक है, पाए गए हैं। शिला पर कोरे गए अशोक के अभिलेख कहाँ से पाए गए हैं? सन्नति। उसके अलावे पानगुडरिया, पानगुडरिया, ठीक है। पानगुडरिया में जो अभिलेख हैं उस पर अशोक के नाम भी आते हैं, ठीक है, अशोक का नाम आता है, इंग्लिश में से अशोका लिखाता है, अशोक का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नागनिका किनकी रानी थी? तो नागनिका जो थी वह गौतमी पुत्र सातकर्णी की रानी थी, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की यह रानी थी। जबकि चिमुक सातवाहन जो था यह सातवाहन का संस्थापक था, ठीक है, सातवाहनों का संस्थापक था। जबकि यज्ञ श्री सातकर्णी यह जो था 2 मस्तूल वाले जहाज का अंकन वाला सिक्का चलवाया था, ठीक है, यानी इसके जो सिक्के हैं वो 2 मस्तूल वाले हैं, ठीक है। मस्तूल यानी कहने का मतलब कि
ये जो है इस तरीके से, मान लीजिए जहाज है, इसके ऊपर इस तरीके से, ये सब मस्थूल, ठीक है, 2 मस्थूल वाले सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। शिला पर कोरे गए अशोक के अभिलेख सन्नति। उसके बाद गंधार शैली के शिल्प यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो गंधार शैली के शिल्प चारसद्दा में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ? तो चारसद्दा। फिर उसके बाद हम देखते हैं एहोल। तो एहोल जो है यह पुलकेशिन द्वितीय जो था उसका अभिलेख यहाँ है मेगुती मंदिर के ऊपर, ठीक है, मेगुती मंदिर के ऊपर, और इसी पर लिखा हुआ है भय विगलित हर्षो, ठीक है, भय विगलित हर्षो, ठीक है। उसके अलावे इस अभिलेख में कालिदास, भारवी का भी नाम आता है। असल में वो नाम आता कैसे है? तो इसके जो रचयिता थे वो अपना नाम जो है इन लोगों से जोड़ते हैं, इन लोगों से मतलब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है। उसके अलावे इसमें महाभारत की तिथि, कली संवत, शक संवत का भी इसमें उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर जो है कोणार्क सूर्य मंदिर यहीं पर है, कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, और यह गंग डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, गंग डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद 6 दांत वाले हाथी जातक की कथा कहाँ देखने को मिलती है? ठीक है, यहाँ दिखाई देती है, मतलब लिखा हुआ है 6 दांत वाले, ठीक है। तो यह भरहुत में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा सांची में महास्तूप संख्या 1 महात्मा बुद्ध से संबंधित, जबकि स्तूप 3 जो है वह सारिपुत्र महामोगदल्यान, सारिपुत्र, ठीक है, यार है महामोगदल्यान के अवशेष पर निर्मित है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं अजंता जो है यह मुख्य रूप से केव है, और यहाँ पर जो है स्तूप के ऊपर बुद्ध का भी अंकन यहाँ मिलता है, स्तूप के हेड पर, मतलब, ठीक है, बुद्ध का अंकन, हेड मतलब ऊपर नहीं, स्तूप जो ये बना हुआ है इस पर, ठीक है, बुद्ध का अंकन। उसके बाद अमरावती जो है, अमरावती सातवाहन कालीन है, ठीक है, अमरावती यह मुख्य रूप से सातवाहन कालीन है, और यहाँ पर आयक मंच, अमरावती स्तूप पर के बारे में आयक मंच पर यह स्थित है, ठीक है, आयक मंच, आयागपट्ट यहाँ पर मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चोल काल इसके लिए प्रसिद्ध है। तो चोल काल में सबसे प्रसिद्ध चीज़ थी कांस्य शिल्प। इस समय ब्रॉन्ज के यानी कांस्य के काफ़ी सारी जो है मूर्तियाँ बनी हुई हैं इस समय की, ठीक है, मतलब वो मूर्ति के हैं, छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स का हैं, वो इस समय काफ़ी सारे बने थे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एलिफेंटा जो है इन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, इनकी मूर्तियों के लिए। तो एलिफेंटा मुख्य रूप से शिव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एलिफेंटा मुख्य रूप से शिव के लिए प्रसिद्ध है, जबकि यक्षी जो है यह मौर्य काल की है, यह मौर्य काल की प्रतिनिधित्व करती है। वीणा बजाते हुए किस राजा के सिक्के हैं? तो ये तो ऑलमोस्ट सबको पता है, समुद्रगुप्त, गुप्तकालीन शासक, ये चारों जो है गुप्तकालीन शासक। चंद्रगुप्त प्रथम के राजा रानी प्रकार के हैं, ठीक है, राजा रानी, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय इसका दूसरा नाम है विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य, और इसका जो प्रमुख सिक्का है वो सिन निहंता है, ठीक है। उसके अलावा कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के प्रमुख हैं, कार्तिकेय
और स्वर्ण सिक्कों के सबसे अधिक टाइप्स लगभग 14-15 प्रकार के सिक्के जारी किया था कुमारगुप्त ने। ठीक है, उसके अलावा इसका एक और सिक्का भी है अप्रतिघ। ठीक है, कासारपन अथवा पन नामक आहत सिक्के का मानक वजन कितना? ठीक है, आहत सिक्के का मानक वजन कितना था? 57.8 ग्रेन। 56 ग्रेन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 56 ग्रेन के भी अप्रॉक्स मिलते हैं। उसके अलावा रत्ती में अगर बात की जाए तो 32 रत्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर वजन पर ही डिपेंड करता है, मतलब वजन से ही पूछा गया है। कुषाण काल के दिनार, यानी कुषाण काल के जो स्वर्ण सिक्के थे उसे दिनार कहा जाता था, का वजन कितना? तो 124 ग्रेन। ठीक है, जबकि गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से जानी जाती थी? तो उसे भी दिनार कहा जाता था। ठीक है, जबकि रूपक जो था ये रजत सिक्के, ठीक है, यानी सिल्वर कॉइन, रजत सिक्के। कसारपन जो है यह आहत का ही दूसरा नाम है। ठीक है, कसारपन जो है यह आहत का दूसरा नाम है, और आहत सिक्कों को आहत नाम किसने दिया था? और आहत को इंग्लिश में कहते हैं पंचमार्क कॉइन। ये भी आप लोग जरूर देखें। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताएं हमें। उसके बाद हम देखते हैं कनिष्क की सिर रहित मूर्ति कहाँ से पाई गई है? तो कनिष्क की सिर रहित मूर्ति जो है मथुरा के कंकाली टीला से। कहाँ से? मथुरा के कंकाली टीला से। और यहीं के अध्ययन से पता चलता है कि स्तूप जो बना था मथुरा का कंकाली टीला, ठीक है, मथुरा का कंकाली टीला का जब स्टडी किया गया तो पता चलता है कि स्तूप का जो हम बात करते हैं वो महात्मा बुद्ध से तो संबंधित है ही, साथ ही साथ यह हिंदू धर्म में पहले से ही था। यानी कि महात्मा बुद्ध के पहले बन चुके थे स्तूप। कुछ जगहों पर मिलते हैं, हो सकता है किसी धार्मिक अनुष्ठान हेतु बनाए गए हों, चाहे कुछ भी, लेकिन पहले भी स्तूप मौजूद थी हमारे समाज में। ठीक है, उसके बाद चार सद्दा जो है वो शिल्प केंद्र है, अभी ऊपर में हम बताए थे, जो गंधार कला का है। ठीक है, गंधार कला का। उसके बाद तक्षशिला जो है यह भी गंधार कला का केंद्र रह चुका है, जबकि यहाँ से धर्मराज का स्तूप भी मिली है। ठीक है, बुद्धिस्ट स्तूप धर्मराज का, धर्मराजिका स्तूप। ठीक है, और यहाँ पर प्रमुख कार्य व्हीलर तथा सर जॉन मार्शल का है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है सूची मिलाने के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस डोनाल्ड जोहानसन। ठीक है, लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड। होमो हैबिलिस एलएसबी लिक्की। ठीक है, ओल्ड वाई गॉर्ज में इनका बहुत अच्छा काम है। हथनौरा का मानव अस्थि यही नर्मदा वैली से मिला है भारत में। ठीक है, अरुण सोनकिया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस रेमंड डॉट टोंगबॉय, यही है ना, इन्होंने ही खोजा था टोंगबॉय को। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का थर्ड। ठीक है, तो ए का थर्ड देखते हैं हम, ऑप्शन सी, ए थर्ड, बी 4, सी 2 अरुण सोनकिया, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस रेमंड डॉट यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी मिलान करने के लिए ही है, देवनी मोर। ठीक है, तो देवनी मोरी जो है मुख्य रूप से यह मेसोलिथिक साइट है, बट यहाँ से स्तूप भी मिले हैं। ठीक है, तो देवनी मोरी में जो प्रमुख कार्य है वह किसका है? तो बी सुब्बा राव। ठीक है, जबकि मोहनजोदड़ो में इनमें ढूंढना है तो सर जॉन मार्शल। अरिका मेडू में है सर मार्टिमर व्हीलर। लोथल में एस.आर. राव। ठीक है, लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे है। अरिका मेडू यह रोमन व्यापार का केंद्र था, रोमन व्यापार का, और यहाँ से 4 तरह के
स्पेशल रोमन जो कहें बर्तन यानी पॉटरी मिलती है, एरेटाइन, एम्फोरे, रूलेटेड एंड नया नया मिला है टिग्रिस, ठीक है। उसके अलावा कुछ रोमन पात्र जो हैं बिहार के उरैन से भी मिले हैं, ठीक है। रोमन पात्रों की प्राप्ति बिहार के उरैन से भी होती है। तो यानी कि हम देखते हैं अब, तो देवनी मोरी की बी यानी कि बी सुब्बा राव, A2, तो A2 बस एक ही ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा मोहनजोदड़ो सर जॉन मार्शल यानी कि 3, लोथल SR राव 4, अरिकामेडू मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ये भी हमें मिलान करने के लिए ही है। इसमें हम देखते हैं आहार, तो आहार जो है पैलियोलिथिक साइट है, ठीक है, साथ ही साथ चाल्कोलिथिक साइट भी है। आहार पैलियो एंड चाल्को, ठीक है, जबकि मास्की नियो मेगा लिथिक साइट है, ठीक है। उसके बाद अशोक के भी यहाँ से इंस्क्रिप्शन मिले हैं। शिशुपालगढ़ NBPW, ठीक है, शिशुपालगढ़ NBPW, बनावली IVC यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख कार्य किनके किनके हैं। तो प्रमुख कार्य में हम सबसे पहले आहार को पकड़ते हैं। तो आहार में जो है कार्य किया है HD संकालिया, जबकि मास्की में BK थापर, बालकृष्ण थापर, HD संकालिया हो गए, ठीक है, बालकृष्ण थापर। उसके बाद शिशुपालगढ़ BB लाल, जबकि बनावली में RS विष्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो A का 2, B थर्ड यानी A2, B थर्ड, C4 और D1, ठीक है, A2, B थर्ड, C4, D1 यानी ऑप्शन B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यह एक बुक्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं और उनके राइटर कौन है ये बताना है हमें। तो आर्कियोलॉजी एंड सोसाइटी, तो आर्कियोलॉजी एंड सोसाइटी जो बुक है वह ग्राहम क्लार्क की है, ठीक है, किनकी है, ग्राहम क्लार्क। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, यह जो है HD संकालिया की किताब है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा HD संकालिया। कोलंबो फॉल्स, ठीक है, तो JD क्लार्क। जबकि पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया B सुब्बा राव, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे ऑप्शन में, तो आर्कियोलॉजी एंड सोसाइटी यानी कि A का 2 सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है हमें। इसके अलावा B का 4 HD संकालिया। कोलंबो फॉल्स यानी कि C का 1 JD क्लार्क और D का 3 यानी कि पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया B सुब्बा राव। ओके, उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, धूसर चित्रित मृद पात्र, ठीक है, धूसर चित्रित मृद पात्र यानी कि PGW, ठीक है। तो PGW सबसे पहले कहाँ से मिली, ठीक है, तो उससे पूछ जा मतलब, तो अहिछत्र से, ठीक है, अहिछत्र में KN दीक्षित ने काम किया है। जबकि गेरू रंग के मृद पात्र यानी कि ऑकर्ड कलर्ड वेयर OCP, तो OCP हमें कहाँ से मिले हैं, तो हस्तिनापुर से, BB लाल। क्वेश्चन में साथ ही साथ लिखते चले तो बेहतर होगा, BB लाल, ठीक है, सॉरी ये L है यानी लाल। उसके बाद रिलेटेड पात्र जो हमें मिलते हैं कहाँ, अरिकामेडू, अभी ऊपर में बताया था, और यहाँ पर काम किया है व्हीलर ने, ठीक है। यहाँ से रोमन कॉइन्स भी मिले हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर रोमन कॉइन्स भी मिले हैं, और एरेटाइन, एम्फोरे, रूलेटेड, टिग्रिस वेयर यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से, अरिकामेडू से, ठीक है, अरिकामेडू से। जबकि उत्तरी काली चमकीले मृद भांड यानी कि NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर,
तो ये हमें सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं, तो तक्षशिला। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर ने यहाँ काम किया है 1934, मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखते हैं क्या, तो धूसर चित्रित मृदभांड यानी अहिछत्र, गेरू रंग के मृद पात्र यानी कि हस्तिनापुर, रुलेटेड यानी कि अरिकामेडु, एनबीपी यानी कि तक्षशिला। तो उस हिसाब से A2, गेरू रंग के मृदभांड हस्तिनापुर यानी कि 3rd, रुलेटेड यानी कि 1, अरिकामेडु, और उत्तरी काली चमकीली मृदभांड यानी कि तक्षशिला यानी कि 4, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तूप। ठीक है, हालांकि अशोक स्तूप नहीं, बौद्ध बुद्धिस्ट स्तूप है, अशोक के द्वारा बनवाया गया। ठीक है, सांची कनिंघम के द्वारा खोजा गया। उसके बाद धम्मेक स्तूप, सारनाथ, सूर्य मंदिर मोढेरा, सूर्य मंदिर मोढेरा में भी है जो सोलंकी नरेश के द्वारा बनवाया गया था, सोलंकी नरेश भीमदेव। ठीक है, कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों के द्वारा, येलोरा। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो इसमें कुछ आप ऐड करिए। भरहुत, भरहुत स्तूप जो है वह मार्शल के द्वारा कार्य किया गया वहाँ, जबकि अमरावती जो है वह कर्नल मैकेंजी। अमरावती स्तूप कर्नल मैकेंजी 1751 में उनके द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, जनरल टेलर ने भी सांची को मतलब काम किया सांची में, जनरल टेलर के द्वारा भी इसे खोजा गया था, इसकी बात की गई है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन हम देखते हैं, तो ए का 2 जो हमें यहाँ मिलता है, धम्मेक स्तूप सारनाथ, सूर्य मंदिर मोढेरा, कैलाशनाथ मंदिर येलोरा, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट, द इंडो ग्रीक्स पुस्तक, अभी ऊपर में ए.के. नारायण की बात आई थी, ए.के. नारायण को हमने देखा था, तो वहाँ पर मैंने बताया था द इंडो ग्रीक पुस्तक के लेखक ए.के. नारायण, द इंडस एज G.L. पोसेल, सरस्वती फ्लोजॉन B.B. लाल, बहुत अच्छी किताब है सरस्वती फ्लोजॉन, जबकि इंडियन आर्कियोलॉजी टुडे H.D. संकालिया। उस हिसाब से हम ऑप्शन को देखें, तो ए 3rd, इंडस एज G.L. पोसेल, सरस्वती फ्लोजॉन B.B. लाल, इंडियन आर्कियोलॉजी टुडे H.D. संकालिया। ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जूते हुए खेत के अवशेष तो हमें कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा। इसे काले रंग की चूड़ी यहाँ से काफ़ी मिली है, इस वजह से इसे कालीबंगा नाम भी उससे अभिहित होता है। यहाँ पर प्रमुख कार्य है B.B. लाल एंड B.K. थापर। ठीक है, उसके अलावा सोरतुघई से भी, ठीक है, जूते हुए खेत के जो साक्ष्य है कालीबंगा से तो मिलते ही हैं, उसके अलावा सोरतुघई, यह भी IVC की साइट है, सोरतुघई से मिलते हैं। रोपर में प्रमुख कार्य जो अगर हम देखें तो YD शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, और यहाँ से तांबे का दर्पण मिला है, कॉपर का जो मिरर होता है वो मिला है। ठीक है, उसके अलावे हम देखते हैं, तो उसके अलावे अगर हम बात करें सुरकोटदा, तो सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि, हॉर्स के फॉसिल्स। ठीक है, सॉरी, सुरकोटदा से हॉर्स के फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक है, सुरकोटदा से हॉर्स के फॉसिल्स। ठीक है, JP जोशी, जगतपति जोशी के द्वारा यहाँ कार्य किया गया है, जबकि धौलावीरा में JP जोशी, RS बिष्ट। ठीक है, और यहाँ से 3 नगर योजना, 3 नगर योजना, उसके अलावे 10 अक्षर वाला
साइन बोर्ड मिला है, ठीक है, जो हड़प्पा लिपि से उत्कीर्ण की गई है। उसके अलावा यहाँ से जलाशय, एक बड़ी से जलाशय का भी यहाँ से प्रमाण मिलता है, ठीक है, इस तरीके से जलाशय है, उसका प्रमाण यहाँ से मिलता है। 3 नगर 10 अक्षर वाला साइन बोर्ड, धौलावीरा से जगतपति जोशी और आर.एस. बिष्ट ने प्रमुख रूप से काम किया। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जूते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा सोरतुघई दोनों जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देख रहे हैं क्या, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के पतन का कारण जलवायु की शुष्कता माना जाता है। महापाषाण युगीन लोगों का आक्रमण, ठीक है, तो यह गलत है। महापाषाण लोगों के युगीन लोगों का आक्रमण यह कॉन्सेप्ट अभी तक साबित नहीं हुआ है, यानी यह सीधे सीधे गलत है, यानी कि आर गलत। जबकि ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृति का पतन जलवायु की शुष्कता, क्योंकि जो रिसर्च हुए हैं उस हिसाब से जलवायु की शुष्कता यह ज्योग्राफिकल कंडीशन से भी पता चल चुका है। और ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे तो यह जब पीरियड जो आता है पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण कालीन का, उस समय वहाँ पर जलवायु की शुष्कता पाई गई है, यह साबित होता है। तो यानी कि ए सही, आर गलत। क्वेश्चन नंबर 49, आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हुई, ठीक है। इसके अलावा सरस्वती का सूख जाना सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था। तो देखिए 2004 की बात है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है 2004 की है। तो अभी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ, आर्यों के आक्रमण से जो है यह सभ्यता नष्ट होती है, क्योंकि इसके प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो उस समय तक कहा जाता था कि आर्य बाहर से आए हैं, तो इस वजह से आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट किया, ठीक है। और उसके अलावा सरस्वती का सूख जाना ये भी प्रमाण साबित होता है। तो ये दोनों कारण है, तो उस हिसाब से यह जो है दोनों सही हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल रूप से, मतलब मुख्य रूप से अगर देखा जाए इसे, तो यह पैराग्राफ है, ठीक है। तो पैराग्राफ को आप बेहतर तरीके से पढ़ें, क्योंकि इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पैराग्राफ पूछे गए थे। तो पैराग्राफ को आप सही तरीके से पढ़ें और फिर अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करके और इसका आंसर दें, और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।